बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सारा के प्लेटफ़ॉर्म से मैं हूँ आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी, उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट का मालूम नहीं है कि शुरू में हम स्टेप कैसे लें। हालाँकि मैंने डिफरेंट इसके ऊपर वीडियोज़ बनाई हुई हैं, वन बाय वन आपको चीज़ें समझाई हुई हैं, लेकिन फिर भी अक्सर लोग नहीं समझ पा रहे और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि पहली बार इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो समरी मैंने बनाई है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा आप इंपोर्ट कैसे करते हैं। नए आए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहें। स्टेप नंबर 1, प्रोडक्ट की आपने सिलेक्शन की हुई है, आप प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाह रहे हैं और चाइना से करने चाह रहे हैं, तो चाइना की 3 वेबसाइट्स बहुत मकबूल हैं। वहाँ आपको महँगी चीज़ें भी मिलेंगी, सस्ती चीज़ें भी मिलेंगी, वेरिफाइड आपने सप्लायर अगर तलाश करना है, तो वहाँ आपको उनकी रेटिंग भी मिलेगी। मैं alibaba.com के अलावा आपको 3 वेबसाइट बता रहा हूँ। वेबसाइट नंबर 1 फॉर सर्चिंग मेड इन चाइना, वेबसाइट नंबर 2 फॉर सर्चिंग evogo.com। evogo.com में एक आपको सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा कि वो लोग जो छोटी आइटम्स मँगवाना चाह रहे हैं, लाइक मोबाइल एक्सेसरीज़, टॉयज़ हो गए और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, तो ईवो उसका सबसे बड़ा हब है और वहाँ बाकायदा एक होलसेल मार्केट है, वेरिफाइड सप्लायर मौजूद हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं और मैं ये भी गारंटी देता हूँ, अलीबाबा से सस्ते रेट मिलेंगे आपको। नंबर 3 1688.com चाइनीज़ लैंग्वेज में होगी, यहाँ से भी आपको बुनियादी मालूमात मिल सकती हैं आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड। इन वेबसाइट से वेरिफाइड सप्लायर से आप बात करें, उसका व्हाट्सएप नंबर ले लें, उसके ऊपर आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, चाहे ईमेल के थ्रू लें या डायरेक्ट उनके व्हाट्सएप नंबर भी इन वेबसाइट्स पे मौजूद होते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 पे जब हमारी उनसे बातचीत मुकम्मल हो जाए, हमने उनको कहना है ना पीआई या पीएल दे दें। पीआई परफॉर्मा इनवॉइस, उसमें वो आपको प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल मालूमात दे देंगे, मोड ऑफ पेमेंट का बता देंगे और कौन-सी पोर्ट पे वो डिलीवरी दे सकते हैं, वो भी आपको बता देंगे। जबकि पीएल के अंदर वो आपको वज़न, उसका टोटल सीबीएम और तमाम प्रोडक्ट की डायमेंशंस आपको बता देंगे। तो यहाँ हमारा स्टेप नंबर 2 मुकम्मल हुआ। बैकअप पे जैसे आपने प्रोडक्ट सोची हुई है, आपके पास पाकिस्तान में कोई फ्रेट फॉरवर्डर मौजूद होना चाहिए। जब आपके पास पीआई एंड पीएल आ जाएगा, फौरन फ्रेट फॉरवर्डर को व्हाट्सएप पे या ईमेल करके पीएल भिजवा दें। वो उसके मुताबिक आपको बता देगा कि इसमें आपको पाकिस्तान में टोटल इखराजात कितने अदा करने पड़ेंगे, जो कि हमारा स्टेप नंबर 3 है। यानी कि स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 के दरमियान फ्रेट फॉरवर्डर आ गया है। अब काम उसका शुरू हो जाएगा, आपका काम खत्म हो गया, आप अपनी बातचीत जारी रखें। लेकिन इसके दौरान एक और आंसर आ जाता है जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है। वो ये होता है, यार ये जिस सप्लायर से मैंने बात की है, आया कि ये वाक़ई वेरिफाइड है? वेबसाइट पे तो लिखा है, ऐप पे तो लिखा है। मुझे कैसे पता लगेगा ये वेरिफाइड है? क्योंकि फ्रेट फॉरवर्डर भी अगर इसको ओके कर देता है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में ये बात चल रही होती है, यार पैसे लेके तो नहीं भाग जाएगा? इसको पैसे अगर भेजेंगे, पता नहीं माल भेजेगा कि नहीं भेजेगा? ये सवालात चल रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ, एक ऐसी वेबसाइट मौजूद है, जिसके थ्रू आप पाकिस्तान में भी बैठकर उसको वेरीफ़ाई कर सकते हैं, कुछ हद तक। लेकिन एक तो वो चाइनीज़ लैंग्वेज में है, सेकंडली ये पाकिस्तान में वो वेबसाइट ओपन नहीं होगी, सिर्फ़ एक सूरत में ओपन होगी कि आपको चाइनीज़ वीपीएन इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल में या लैपटॉप या कंप्यूटर में। वहाँ जाके ये वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे, चाइनीज़ वीपीएन लगाने के बाद तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। वहाँ जाके आप उस सप्लायर की डिटेल लिख सकते हैं तो और वेरीफाई कर सकते हैं खुद भी और चाइनीज़ लैंग्वेज में आपको जवाब आएगा तो आप उसको गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको नहीं ये चीज़ समझ आ रही, फ्रेट फॉरवर्डर को बता दें क्योंकि फ्रेट फॉरवर्डर के वेयरहाउस वगैरह चाइना में होते हैं, वो खुद भी चाहें तो आपकी मदद कर सकते हैं। इस वेबसाइट का जो नाम है www.tianyancha.com। इसकी स्पेलिंग स्क्रीन पे लिखी नज़र आ रही है। आप जाके इसको चाइनीज़ वीपीएन लगाने के बाद सर्च कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेट फॉरवर्डर स्टेप नंबर 3
आपको कैलकुलेट करके पाकिस्तान में चार्जेस बता देगा। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वाया एयर मँगवाना चाहते हैं, वाया सी मँगवाना चाहते हैं या बाय रोड मँगवाना चाहते हैं। हमने अपनी सहूलत को देखना है कि हमें कौन-सा बेहतर वे लगेगा। अब चौथे नंबर पे जो हमारा स्टेप होगा वो ऑर्डर जनरेट करना होगा। ऑर्डर जब हम जनरेट करने लगेंगे तो यहाँ सबसे पहली चीज़ हमारे जो सामने आएगी वो ये मोड ऑफ पेमेंट कैसे करनी है। हम जब वेबसाइट को देखेंगे या ऐप को देखेंगे, चलिए मैं अलीबाबा की ही मिसाल देख लेता हूँ। आप उसपे डिफरेंट ऑप्शंस देखेंगे, जैसे टीटी लिखी होगी, इसी तरह डीए लिखा होगा, डीपी लिखा होगा या पेपाल लिखा होगा और एलसी लिखा होगा। एलसी के ऊपर जब बात करेंगे, पूरा कंटेनर अगर हम मँगवा रहे हैं, तो उसमें तो आपका सप्लायर फ़ौरन मान जाएगा एलसी के ऊपर। लेकिन बहुत छोटी आइटम अगर हम मँगवाना चाह रहे हैं, तो आपका सप्लायर नहीं मानेगा। पेपल पाकिस्तान में चलता नहीं है, डीपीडीए पे तो वो बिल्कुल ही नहीं मानेगा और टीटी की जहाँ तक बात आए, वो मान जाएगा कि 100% मुझे आप टीटी कर दें। टीटी को आप समझ नहीं पाएँगे। टीटी करने के लिए आपके पास आपका पीएसडब्ल्यू या वीबॉक का लॉगिन पासवर्ड होना चाहिए। आप अपने बैंक के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, फिर भी कोई परेशानी की बात नहीं है। फ्रेट फॉरवर्डर से कॉन्टैक्ट करें, आपका फ्रेट फॉरवर्डर अपने थ्रू आपकी पेमेंट कर देगा और आप सिक्योर भी रहेंगे क्योंकि पेमेंट आप पाकिस्तान में ही दे रहे होंगे और फ्रेट फॉरवर्डर आपको उसकी रिसीप्ट भी भिजवा देगा और चाइनीज़ सप्लायर भी आपको बता देगा कि जी मुझे पेमेंट आ चुकी है आपके फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू। नंबर 5, जब पेमेंट चली जाएगी, आपको आपका सप्लायर बताएगा कि किस जगह मैं आपकी प्रोडक्ट को भेजूँ जो आपने टर्म डिसाइड की हुई है। जब आप उसको ऑर्डर जनरेट कर रहे थे, तो गौर से पीआई देखिएगा। पीआई में वो आपको बता देगा जो उसने आपको प्राइस दी हुई है वो एक्स फैक्ट्री रेट की है, यानी कि उसकी फैक्ट्री की हद तक है, एफओबी की है, यानी कि मुतलका पोर्ट जो आप लोगों में डिसाइड हुई हुई है वहाँ तक की है या वेयरहाउस तक की है, सीआईएफ यानी पाकिस्तान तक की तो नहीं है। ये चीज़ें पीआई में वाज़ेह हो जाती हैं और आपको आपका फ्रेट फॉरवर्डर भी इस बारे में बता देगा। अब इसी टर्म के मुताबिक आपने उसको पेमेंट भिजवाई है। एफओबी यूज़ हुई है, तो एफओबी के तहत आपकी पेमेंट हो चुकी है। आपको उसमें अब पाकिस्तान में ही पैसे देने हैं। सीआईएफ है, तो सीआईएफ में वो आपसे शिपिंग वगैरह के भी चार्जेस एडवांस में ले लेगा और रेट जो भी उसने आपको दिया है, सीआईएफ का दिया है। मोस्टली जो सप्लायर हैं, वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस और शिपिंग की प्राइस अलग-अलग करके बता देते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 99% सप्लायर ऐसा ही करते हैं। और बाज़ छोटी आइटम में जो हमने बाय एयर मँगवानी होती है 8-10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो या 50 किलो तक का वेट, उसमें वो एक्स फैक्ट्री का रेट आपको डालते हैं। जब आपका फ्रेट फॉरवर्डर बताता है कि सपोज़ आपको गोंज़ो में भिजवा दें या ईवो में भिजवा दें, वहाँ प्रॉब्लम ये आती है जब गोंज़ो या ईवो में वो भेजने की बात करता है तो उस पे जो चार्जेस उसके आरएमबी में आ रहे होते हैं यानी चाइनीज़ करेंसी में आ रहे होते हैं, वो आपको कहता है ये भी मुझे पे करो नहीं तो हम वहाँ से वेयरहाउस से ले लेंगे आपके फ्रेट फॉरवर्डर से। तो इस केस में भी आपको पहले से मामलात को तय करना पड़ता है और ये बहुत अहम स्टेप है। यहाँ फ्रेट फॉरवर्डर आपकी मदद करेगा और जब आप बातचीत कर रहे होंगे, तो उसी दौरान आप ये तय कर लें जब आपका पीआई और पीएल जनरेट हो रहा होता है। तो यहाँ तो आपका ऑर्डर भी अब जनरेट हो गया। अब ये पाकिस्तान में प्रोडक्ट आ रही है। फ्रेट फॉरवर्डर आपको वो प्रोडक्ट जो आपका डिसाइड हुआ हुआ है, अगर आपके सिटी में किसी गोदाम में आना है या फ्रेट फॉरवर्डर के गोदाम में आना है, आपको वहाँ से पिक करना होगा या आपने डिसाइड किया भाई यार ये हमारे घर तक पहुँचा दें क्योंकि जो मैंने 90% केसेस में देखा है, लोग यही कहते हैं हमारे घर या हमारे ऑफ़िस या हमारी फैक्ट्री तक पहुँचा दें, पहुँच जाता है और चार्जेस फ्रेट फॉरवर्डर जो आपको बताएगा, वो सारे शामिल होते हैं। वो चार्जेस क्या होते हैं? पाकिस्तान में जो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स एंड ड्यूटीज़ लगेंगे, वो भी शामिल होते हैं, लोकल चार्जेस भी शामिल होते हैं, चाइना से पाकिस्तान का जो खर्चा होता है, वो भी शामिल होता है, फ्रेट फॉरवर्डर का जो भी कमीशन वगैरह होता है, वो भी उसके अंदर शामिल होता है। अलहदा से कोई भी फ्रेट फॉरवर्डर आपसे नहीं माँगेगा। जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो इसी तरीके से काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। ये है तरीका, सिर्फ 30 मिनट में आप चाइना से कोई भी प्रोडक्ट आसानी के साथ मंगवा सकते हैं और सबसे लास्ट में जब प्रोडक्ट पाकिस्तान पहुंच जाएगी, फ्रेट फॉरवर्डर आपको मुतला कर देगा
कि आपकी प्रोडक्ट आ गई है, अब इसकी पेमेंट आप जमा करवा दें, जो पाकिस्तान में चार्जेस लग रहे हैं, वो पेमेंट आप उसको अदा कर देंगे, वो फिर प्रोडक्ट आपकी आपके मुतलका एड्रेस पे भिजवा देगा। नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।